बेटा मियोसिस सेकंड के अंदर हम एंटर हो गए हैं। मियोसिस सेकंड में जो हमारा सेल आया वो हैप्लॉइड सेल आया, क्योंकि बेटा प्लॉइडी घट चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी होनी है, एक सेल की 2 कॉपी हो जाएंगी। तो बेटा मियोसिस सेकंड को मैं क्या कह सकता हूँ, माइटोसिस भी कह सकता हूँ। और आप बोलोगे माइटोसिस तो भैया हम पढ़कर आए हैं। माइटोसिस में क्या होता है, जितनी भी प्लॉइडी का सेल आएगा उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी और प्लॉइडी लेवल में कोई भी कमी नहीं आएगी। और क्या तरीके फॉलो होते हैं, पी मेट मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। और बेटा क्या होगा, जब फर्स्ट में सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट था तो सेकंड में सब कुछ सेकंड सेकंड होगा। अब बेटा मेरे पास जो सेल आई थी वो क्या थी, उस सेल के अंदर क्या था बेटा, उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियर एनवेलप था। ठीक है, और बेटा बीच में हमारे क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, लेकिन हाफली डीकंडेंस फॉर्म में थे, पार्शली पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुए थे। क्यों, क्योंकि अभी मियोसिस सेकंड बाकी थी मेरे दोस्त। तो अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। प्रोफेस 1 में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। सेम बात क्या होगा, स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब स्पिंडल फाइबर जाकर बेटा कहाँ पर अटैच हो जाएंगे, बोलो, सेकंड मेटाफेस में। प्रोफेस से कहाँ गए, मेटाफेस में अटैच हो गए। कहाँ, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। यही होते हैं, क्रोमोसोम पे एक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, वहाँ से स्पिंडल फाइबर आकर चिपक जाते हैं, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होगा, ये काइनेटोकोर बेटा इसको खींचकर अलाइंड कर देंगे, कर दिया। अब बेटा वो क्या करेंगे, खींचेंगे, जोर लगाएंगे, पोल की तरफ खींचे जाएंगे स्पिंडल फाइबर से, और वो बेटा उनकी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगी, टूट जाएंगी और अलग अलग पोल्स पे पहुंच जाएंगी। हो गया। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब दोबारा से वहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अराउंड बन जाएगी और उनका डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से वो डिसॉल्व होने लगेंगी। और लास्ट में क्या होगा भाई, लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस। और वो कैसे होता है माइटोसिस में, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, प्लांट सेल के केस में भी और एनिमल सेल के केस में भी। और बेटा जब वो हो जाएगा तो जब दो न्यूक्लियस बन ही जाएंगे तो बेटा डीकंडेंसेशन के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, तो उसे सेकेंड बोलेंगे। और वहाँ पर बेटा क्या बनेगा, टेट्राड ऑफ सेल्स। टेट्राड मतलब 4 नई सेल एंड में, मियोसिस के एंड में हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है बेटा, देखो बेटा 4 सेल मैंने यहाँ चित्र बना दिया, देखो समझ में आ गया। 4 कैसी, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बोल सकते हैं इसको, बात खत्म। ठीक है बेटा, आप देखो बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस है क्या, मायोसिस की ज़रूरत ही क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। देखो बेटा, प्लांट के अंदर स्पोर फॉर्मेशन मियोसिस ही करता है, एनिमल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म्स ओवम बनाना यही कर सकता है। दूसरी बात भाई, वेरिएशन लाने के लिए हमें मियोसिस की ज़रूरत है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो सिर्फ मियोसिस में ही देखा मैंने, माइटोसिस में नहीं देखा। देखो बेटा नेक्स्ट, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या है बेटा, पैराडॉक्स का मतलब होता है मियोसिस के अंदर, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि मियोसिस कुछ भी करें, चाहे प्लॉइडी को हाफ कुछ तो क्या करती है, हाफ कर देती है प्लॉइडी को, 2 एंड का सिंगल एंड कर देती है, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बना देती है। लेकिन बेटा ऐसा करने से वो क्या करती है, कंजर्व करती है क्रोमोसोम नंबर्स को, बचा लेती है। आप बोलोगे बचा कैसे लेती है, घटा देती है। आप बेटा एक बार देखो, जब बेटा ये मेल है और ये फीमेल है, बेटा मेल हमारी पूरी सेल्स, हमारी जर्म सेल को छोड़ के, स्पर्म्स को छोड़ के, ओवम को छोड़ के सब हैप्लॉइड, वही सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सब सेल क्या है, डिप्लॉइड। बेटा डिप्लॉइड सेल से हमारे क्या डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम, 46। कितने, 46। तो एक इंसान के अंदर कितने पेयर, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक बेटा, मियोसिस होती है सेल से, गैमेट्स बनते हैं, मेल में बनता है तो स्पर्म बनते हैं, और फीमेल में होता है तो एग बनते हैं। प्लॉइडी हाफ हो जाती है मियोसिस में, फर्स्ट स्टेप मियोसिस क्या करता है, प्लॉइडी को हाफ कर देता है, तो 2n का सिंगल रह जाएगा। तो 2n अगर 46 है तो n कितना होगा, 23 क्रोमोसोम। बाद में बेटा जब ये फर्टिलाइज होते हैं, दोनों फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, तो 23 और 23 कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। और एक इंसान के लिए कितने चाहिए, 46। सोचो अगर मियोसिस इन नंबर्स को हाफ नहीं करती और ये सिर्फ इनको इतना ही छोड़ देती, तो यहाँ 46 के 46 आ जाते, 46 के 46 आ जाते, और 46 + 46 कितने हो जाते, बोलो 92 हो जाते, और वो इंसान की जगह पता नहीं क्या ही बन जाता। ठीक है बेटा, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ।